श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है। आप सभी को शंकर जी की तरफ से सभी का बंदन अभिनंदन स्वागत है। शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो आज आपको भाइयों बहनों सिलाई के विषय में बताना चाहते हैं। अगर आप सिलाई का काम करते हैं, आपके पास काम नहीं आ रहा है तो काम कैसे बढ़ेगा। इसके लिए आप कस्टमर से बात व्यवहार अच्छे से कर रहे हैं। कोई कस्टमर आए तो उससे राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम, जो भी मतलब करता हो सबसे पहले वो करें कस्टमर से। हाँ, अगर वो कस्टमर कहीं मिलता है आपको तो उससे नमस्कार, राधे राधे, जो भी मतलब करते हो वो जरूर करें। एक दोस्ताना व्यवहार करें कस्टमर से। कस्टमर को कस्टमर ना समझे, कस्टमर देवता होता है। जब देवता खुश होंगे तभी आपका घर चलेगा, तभी आपकी रोजी रोटी चलेगी। तो आप सबसे यही कहना है कि सबसे पहले आपके शॉप पर आता है तब उसका स्वागत सम्मान करें बोल करके। अगर कहीं रास्ते में मिलता है, कहीं बाजार हाट में मिलता है, कहीं मिलता है तो उससे नमस्कार जरूर करें। हाँ, उससे जब दोस्ताना व्यवहार होगा तो वो कस्टमर आपके पास आएगा जरूर खिंच करके, आपकी दोस्ती में और आपके प्रेम व्यवहार में। हाँ, और नंबर एक बात है कि कोई भी दिन हो सुबह तो दुकान की साफ सफाई अच्छे से करें, पूजा जरूर करें। हाँ, घर पे करके आते हैं पूजा वो बात दूसरी, लेकिन अपने जहाँ पर रोजी रोजगार धंधा बिजनेस है आपका है, पूजा करें और फूल माला जो जिस देवता को मानते हो आप उसका पूजा पाठ जरूर सुबह करें। उसके बाद काम शुरू करें, तब आपके काम में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। हाँ, ये नहीं आए अपना काम शुरू कर दिया बस। कोई भी काम शुरू किया जाता तो उसके पहले, जैसे स्कूल है, स्कूलों में क्या होता है, सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती है। नाच नौटंकी गाना बजाना उसमें भी प्रार्थना होती है, भजन कीर्तन है उसमें प्रार्थना होती है। तो ये तो आपकी रोजी रोटी है, रोजगार है, आपका जीवन चलता है, आपका घर चलता है इससे। है तो सबसे पहले पूजन पाठ करें फूल माला के द्वारा। जो भी मशीन आप चलाते हो, जो गाड़ी चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, सिलाई की मशीन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले पूजन पाठ करें, उसके बाद काम शुरू करें। क्योंकि बिना हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से बिना पूजा पाठ के कोई कार्यक्रम शुरुआत नहीं होता, चाहे कोई काम हो। मकान बनना है तो पूजा पाठ होगा, कोई गाड़ी लाते हैं तब पूजन पाठ होता है। तो वैसे दुकान भी है, कोई बहुत बड़ा कारखाना फैक्ट्री लगती है, पहले भूमि पूजन होता है, उसके बाद फिर सारे काम शुरू होते हैं। रेल कोच बने, मंदिर बने, कुछ भी XYZ बने, सबसे पहले भूमि पूजन होता है, उसके बाद पूजन होता है, तब कार्य शुरू होता है। उसी तरह अपने जीवन में अपनाएं, जो भी काम आप करते हैं शुरुआत में सुबह सबसे पहले पूजन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जिस देवता को आप मानते हो, माता पिता को मानते हो, भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, हम ये नहीं कहते इनको मानो, जिसको मानते हो आप उसकी पूजा करें और अपने रोजी रोजगार के पैर छुए। कैंची है, मशीन है, इंची टेप है, ये आपके हथियार हैं, इनके पूजन करें। उसके बाद जिस काम को करना है उस काम को करें, लेकिन पूजन जरूर करें। पूजा पाठ से क्या होता है कि आप जब खोलते हैं तो एक ऊर्जा आपको मिलती है, एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से पूरा दिन काम होता है। कोई भोले शंकर को मानता है, कोई माता जी को मानता है। जब पूजन करोगे तो लगेगा हमारे साथ है, हमारा आज कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा फायदा होगा। वही ऊर्जा आपके काम करती रहती है पूरा दिन, और आपका दिन अच्छा जाएगा और अच्छा पैसा आएगा, अच्छा मान सम्मान होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जब दिन अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा होगा, सुबह जब अच्छी होगी। तो इसलिए सुबह सुबह बिना पूजा पाठ के किसी काम को आप लोग शुरू न करें। बरसात हो रही है, कोई बात नहीं, अगर आप देर से दुकान आए तब भी पूजा जरूर करें। हम कभी कभी बरसात में हम लोग लेट हो जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश तूफान आ रहा है 3-4 दिन से, लेकिन दुकान जरूर खुलती है, और जब खुलेगी तब पूजा होगा, चाहे 11 बजे खुले, चाहे 12 बजे, चाहे शाम को खुले। वैसे तो नियम ही है हमारे हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से कि पूजा पाठ 2 बार होना चाहिए, एक सुबह होना चाहिए, एक शाम को होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद। अगर 2 टाइम करें तो बहुत अच्छी बात है। गंगा जल रखे अपनी दुकान में, शॉप में, ऑफिस में, अपनी गाड़ी पर छिड़के। अगर 2 बार करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसको कस्टमर से अच्छा व्यवहार करें और दुकान में पूजा पाठ करें। साल में 1 बार हवन जरूर करें। हाँ, हवन करने से क्या होता है कि हवा वातावरण शुद्धिकरण होता है, जो बुरी शक्तियां होती है वो हट जाती हैं, अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सोच आती है, अच्छे लोग आते हैं, अच्छा काम बढ़ेगा आपका। तो ये मत समझे कि आज हमारी दुकान देर से खुली तो पूजा पाठ न करें, या घर पे हैं तो पूजा पाठ न करें। अगर आपकी दुकान घर पे है, मशीन है, तब भी आप पूजा करें, उसके बाद फिर काम को शुरू करें। बहुत से लोग यही करते हैं, घर में सिलाई का काम करते हैं, बस काम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान अपने देश की बात बता रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम हो, छोटा से छोटा काम हो, पूजा पाठ से शुरुआत होती है।
कोई फिल्म मूवी देखते होंगे आप, सबसे पहले पूजा पाठ गणेश जी की वंदना होती या किसी देवता की वंदना होती है, उसके बाद फिर फिल्म शुरू होती थी, अभी भी होती है। अब लाखों रुपए करोड़ों रुपए मूवी लगता है, क्या तो ना करे, लेकिन नहीं, जो नियम है, श्रद्धा है, लोगों के प्रति विश्वास है, गणेश वंदना होगी उसके बाद फिर फिल्म शुरू होती थी, अभी भी होती है। तो सभी लोग चाहे घर पे काम करे, चाहे दुकान पे करे, कहीं भी करे, पेड़ के नीचे करे, एक मशीन रख के करे, चाहे 25 मशीन रख के काम करे, चाहे 100 मशीन रख के काम करे, लेकिन पूजन पाठ जरूर करें हैं, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका विकास होगा। पूजा पाठ बहुत जरूरी चीज है। पूजा पाठ नहीं करोगे तो एक दिन चलते चलते आपका काम सब बंद हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, फिर बाद में परेशान होगे। इस बाबा के पास जाओगे, उस तांत्रिक के पास जाओगे, उस मुल्ला के पास जाओगे कि हमारा कल्याण करो, हमारी हेल्प करो। शुरू से ही अगर आप विचार अपने अच्छे रखोगे तो आपका काम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। कस्टमर से अच्छे से व्यवहार करो, अच्छा काम करो, अच्छी फिटिंग दो, अपने आप काम चलेगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जब काम बंद हो जाता है फिर लोग परेशान होते हैं। तो काम ऐसा करो कि काम बंद ना हो। कहते कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, जीते तो सब लोग हैं, ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो एक ब्रांड बनाए, क्वालिटी बनाए, एक अपनी इमेज बनाए, उसी के आधार पर आप सभी लोग अपना काम करें और आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे, एक मशीन से 10 मशीन हो सकती, 10 मशीन से 6 मशीन हो सकती। हमारे पास भी कभी एक मशीन थी, आज हमारे पास 6 सिलाई मशीन है इस समय। ये सब कैसे है? आप सबके प्यार सपोर्ट सहयोग से है। जो भी काम होता है सबके प्यार सपोर्ट सहयोग से होता है। आज हमारी 2 शॉप हैं, 2 दुकान है सिलाई की, एक लेडीज टेलर, एक जेंट्स टेलर की है। लेडीज वाली में लेडीज काम होता है और जेंट्स वाली में जेंट्स काम होता है। तो ऐसे ही आपके पास भी अगर एक सिलाई मशीन है, आप निरंतर काम करते रहें तो 6-7 मशीन आराम से चला सकते हैं आप। काम जब अच्छा होगा तो कस्टमर अपने आप आएगा, बात व्यवहार अच्छा होगा, कस्टमर अपने आप पास आएगा। तो काम करने के लिए आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों को ध्यान रखें, काम करते रहें, आगे निरंतर बढ़ते रहें। संकल्प लें कि हमें 1 साल के अंदर एक मशीन बढ़ानी, 1 साल के अंदर एक मशीन बढ़ानी। आने वाले 10 साल में 10 मशीनें आपकी बढ़ जाएंगी और आपका काम बढ़िया से बढ़िया चलेगा। सभी लोग आपको याद करेंगे, भाई फलाना टेलर है, फेमस टेलर है। वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, काम अच्छा होगा तो आपके घर पे चल के आए कस्टमर। अगर काम सही नहीं है तो कोई आपके पास नहीं आए। चाहे आप शोरूम खोल दे, बड़े बड़े शोरूम बंद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है, बड़े बड़े ऑफिस बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं? वहाँ का सिस्टम सही नहीं होता। अगर सिस्टम सही करना है तो पहले अपने आप को सही करें, अपने आप में बदले, अपने विचार बदले, तब जा करके आपका कल्याण होगा, तब आपका कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।